नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मन बना लिया है कि संभल को पूरी तरीके से न केवल विकसित किया जाएगा, आसपास के पूरे क्षेत्र में जो एक आबादी का असंतुलन पैदा हो गया है, उसको फिर से संतुलित किया जाएगा। बल्कि अतीत में संभल में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसकी भी वो भरपाई करेंगे। उस दिशा में उन्होंने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तो उन्होंने संभल के आसपास एक पूरा आर्थिक कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा विकसित करने का फैसला कर लिया है और इसकी शुरुआत 5 जनवरी से ऑलरेडी हो चुकी है। इससे भी अहम खबर एक और है। अहम खबर ये है कि संभल में जेसीबी और बुलडोजर अभी शांत नहीं हुए हैं। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बुधवार को जब हम बात कर रहे हैं तो मोहल्ला कोट पूर्वी, जो इस शाही मस्जिद के बिल्कुल पड़ोस में ही है, वहां पर जेसीबी पहुंचा। वहां पर नगर पालिका के अधिकारी पहुंचे और जो एएसपी हैं वो पहुंचे। वहां पर एक प्राचीन कुआं मिला है जो पाट दिया गया था। उसकी आधी खुदाई की जा चुकी है। उसमें नल का एक बड़ा पाइप मिला है और ये बताया जा रहा है कि ये सैकड़ों साल पुराना कुआं है। यहाँ पर जो हिंदू महिलाएं थी, सनातनी परिवार थे, वो अक्सर पूजा किया करते थे। किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, किसी के यहाँ काज है, शादी है, ब्याह है, दूसरे त्योहार हैं, ऐसे मौकों पर यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था कुएं पर आकर के। लेकिन 2000 में इसको पाट दिया गया और इसके आसपास अवैध अतिक्रमण भी कर लिया गया। अब प्रशासन को जैसे जैसे तीर्थों की और पाट दिए गए कुओं की खबर मिल रही है, वैसे वैसे वो मौके पर जाकर के इनको न केवल तलाश कर रहा है, बल्कि कार्रवाइयां भी लगातार जारी हैं। एएसआई की टीम भी पहुंची है वहां पर और जो एसडीएम हैं वंदना मिश्रा, उनके नेतृत्व में सराय तरीन में एक प्राचीन दरबार है, वहां कुआं है और मस्जिद है। इनका वहां इस एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया है। इसके अलावा चंदायन गांव गए हैं ये लोग और चंदेश्वर महादेव मंदिर का भी इन्होंने जायजा लिया, फोटो लिए, वीडियो लिए। और जो तीर्थों का और कुओं का ये खोज अभियान चल रहा है और पुनरुद्धार का अभियान चल रहा है, ये आप जानते हैं कि वहाँ के जो डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई, उनके नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की गाइडलाइंस में ये सब काम हो रहा है और योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि संभल को उसका पुराना गौरव लौटाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने तो सदन में खड़े होकर के ये भी कहा था कि यहीं पर 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार लेने वाले हैं और इसलिए भी यहाँ पर ये जनसांख्यिकी असंतुलन किया गया है एक साजिश के तहत। 78 का जो दंगा था, जिसमें 184 हिंदुओं को मार डाला गया था, एक तरीके का नरसंहार था वो,
और उसके बाद से इस पूरे इलाके से, खग्गूसराय और आसपास के पूरे इलाके से हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। आपने देखा होगा कि जब ये 24 नवंबर को पथराव हुआ, एएसआई की टीम पर जो शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए गई थी, उसके बाद से न केवल दंगाइयों की, पत्थरबाजों की बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई है, बल्कि संभल से जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, जियाउर रहमान बर्क, और एक एमएलए के भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है। वो भागे भागे हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से उनको फौरी राहत मिली है, लेकिन वो चाहते थे कि इस मुकदमे को ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी उनका नाम इस मुकदमे से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अदालत इस पर राजी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी एक्चुअल में अभी भी लगातार इस कोशिश में है कि चीजों को वहां शांत ना होने दिया जाए। अब आप ये देखिए कि वहां का एक मोहल्ला है खग्गूसराय। खग्गूसराय में पल्लेदारी का काम करता था 45 साल का इरफान। पिछले कुछ समय से बीमार था। उसकी पत्नी का कहना है कि साहब, मुरादाबाद में उसका एक ऑपरेशन हुआ था, शायद कान का ऑपरेशन हुआ है, और वो घर लौटा था। इरफान और इरफान की बहन का कुछ पैसों को लेकर के विवाद चल रहा है। इसकी बहन ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था अपने भाई के खिलाफ। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, और जब पुलिस उसको अस्पताल लेकर के पहुंची, तो अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो वहां पर अच्छा खासा हंगामा हुआ, और ये कहा गया कि पुलिस ने टॉर्चर किया है। उसकी पत्नी का कहना है कि उसे दवाई भी नहीं लेने दी गई है। उधर अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। उनका भी बयान आ गया कि साहब, लगातार हिरासत में मौतें हो रही हैं, और योगी सरकार जो है इन मौतों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही हैं। यानी अगर कोई पुलिस अभिरक्षा में, अब वो कारण क्या है वो तो मजिस्ट्रेटी जांच होगी, उसमें पता लगेगा। बीमार ही था या कोई और कारण है या टॉर्चर हुआ है, क्या हुआ है, ये पता चल जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री रह चुके हों, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हों, पुलिस प्रणाली, प्रक्रिया पर, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, आए दिन अगर कोई मुस्लिम है जिसकी अभिरक्षा में डेथ हो गई है तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करना, ये अब अखिलेश यादव का काम रह गया है। और ख़ास तौर से संभल में जिस तरह की साफ सफाई चल रही है, अतिक्रमण विरोधी अभियान चला है, बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था। इसके अलावा बिजली चोरी के बहुत सारे मामले, करीब 14 करोड़ के आसपास रिकवरी हो चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं जियाउर रहमान बर्क, इन पर भी 1,92,00,000 रुपए की रिकवरी का इनके पास नोटिस है। तो कहने का आशय ये है कि कई तरफा इस समय योगी आदित्यनाथ संभल को संतुलित करने में लगे हुए हैं, शांत करने में भी लगे हुए हैं। शाही मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। अब लेंटर खुल गया है उसका। अब दूसरे काम शुरू हो रहे हैं, और वहां जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा, श्री गणेश होगा। लेकिन एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ संभल में ये कार्रवाइयां भी लगातार जारी हैं। संदेश बिल्कुल साफ है। और ये जो मैं औद्योगिक कॉरिडोर की बात कर रहा था संभल के पास, ये केवल संभल के पास ही नहीं, उन तमाम शहरों में जहां ये आबादी का असंतुलन हुआ है अतीत के कुछ वर्षों में, या 1.5-2-3 दशक में, उन सभी स्थानों पर
योगी सरकार एक प्लान बना रही है कि वो इस तरह के औद्योगिक कॉरिडोर बनाए ताकि ये जो जनसांख्यिकीय असंतुलन है इसको भी जरा दुरुस्त किया जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल और पेज लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लें और लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।